वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वक्त की अगर बात करें तो 8 बज चुके हैं और वेदर मैंने आपको दिखा दिया। अभी अभी जो है बारिश हल्की हल्की हो रही है, मतलब रुक चुकी है। कल रात से बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आज है तारीख 11 अगस्त और टाइम मैंने आपको बता दिया। और हम लोग कल रात में पहुँचे थे शिमला और अभी हम लोग निकल गए हैं हमीरपुर के लिए। क्यों निकले हैं? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सुजल को लेने, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आया था स्कूल से, हॉस्टल से, तो बोला है कि सुजल को ले जाओ घर, क्योंकि हमीरपुर में आई फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है और रिकवरी जो है वो नहीं हो पा रही है। तो सुजल को भी रखा था आइसोलेशन वार्ड में। किसी सुजल के किसी मतलब जो उसके साथ वाला है उसको हो गया था, तो उससे फिर सुजल को भी हो गया। तो फिर इस तरीके से मतलब 200 प्लस उस तरफ इधर है पीछे 200 प्लस बच्चों को हो गया था। तो वहीं पर उनको आइसोलेट किया था सभी बच्चों को कि मतलब हो जाए, वो अलग से वार्ड में उनको सबको रखा था। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे एक बच्चे को हो रहा है ना, तो फिर एक बच्चा रिकवर हो रहा है, दूसरा कोई आ रहा है, तो फिर मतलब रिकवरी जो है वो नहीं हो पा रही है, तो बच्चों को दोबारा हो रहा है। तो फिर सर ने बोला कि हमने पूरी कोशिश की, 2 दिन वो भी था आइसोलेशन वार्ड में, लेकिन उसको दोबारा फिर से दूसरी मतलब आई में जब रिकवर हो रहा था दोबारा से होने की वो हो रही है। तो इस वजह से फिर सभी बच्चों को घर भेज रहे हैं और हो सकता है जैसी हालत है तो शायद स्कूल वगैरह भी बंद हो जाए। अभी गवर्नमेंट ने कोई वो नहीं निकाला है, तो फिर सर ने बोला इससे अच्छा ये है कि हम लोग घर भेज रहे हैं, घर में बच्चा जो है एक एक बच्चे की अच्छे से केयर होगी तो फिर रिकवर जल्दी हो जाएंगे। तो इसी वजह से फिर परसों रात को फ़ोन आया था, हम लोग बहुत परेशान हुए। फिर कल हम शिमला आए और मम्मी वगैरह जो हैं वो तो वैसे आ ही रहे थे शिमला, पापा उनको छोड़ने आने वाले थे, लेकिन जब हमारा अचानक बना तो हम उनके साथ, वो हमारे साथ आ गए। अभी हम निकल गए हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मपुखर, एक जगह है वहाँ। तो यहाँ पर थोड़ा रुके थे, तबीयत से ख़राब हो रही है और क्योंकि वो लगा था ना, ब्लोर लगाना पड़ा, धुंध इतनी ज़्यादा थी तो शीशे जो है बिल्कुल वो हो जाते हैं। ये रहे पतिदेव। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। और ये वाला रोड जो है ये इतना ज़्यादा बिजी है ना, बहुत ज़्यादा बिजी है, यहाँ पर ट्रक इतने चलते हैं। तो अब रुकेंगे आगे कहीं ब्रेकफास्ट करने। तो सुबह हम 5 बजे उठ गए थे, तब से सोच रहे थे निकलेंगे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि हिम्मत नहीं पड़ी निकलने की। फिर हम लोग 6 साढ़े 6 बजे निकले हैं। तो अभी तो बारिश रुक गई है, लेकिन सुबह यहाँ भी तेज़ बारिश हुई थी। ये देखिए रोड बिल्कुल जो है वो गीले गीले हैं, पानी चला हुआ है अभी, और मौसम इतना अच्छा, देखने में ही अच्छा लगता है ऐसा मौसम। भाई फिर से जो है गिर रहा है जगह जगह पर, चलें। और ये इतना बिजी रोड है ना, एक तो यहाँ पर ट्रक चलते हैं और मोड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है। अब क्या ढूंढ रहे हो? रेखा अमिताभ, आज क्या हो गया तुम आपको? चलो चलते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे पानी, मतलब फिर से हो गई बूंदाबांदी शुरू। ये देखो और इतना अच्छा लग रहा है ना, धुंध आ रखी है पूरी पहाड़ों पे, सामने इसमें नहीं दिख पा रहा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, इतने बड़े बड़े ट्रक हैं यहाँ पर, 12 टायर वाले, क्योंकि यहाँ पे दाड़ला घाट में सीमेंट की फैक्ट्री है ना, तो उस वजह से। पिछली बार नहीं थे ना जब ये बंद थी, अभी चालू हो गई होगी। ये पीछे जब बंद थी तब इतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन यहाँ बहुत रहता है।
ब्रेकफास्ट करना है। हमीरपुर से थोड़ा ही पहले है और मैंने ना कोटी पहनी है मम्मी की, ठंड लग रही है आज यहाँ पर कोटी में भी। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और हाँ, तबीयत ख़राब होगी मेरी तो। मसाले वाली दाल थी, मतलब राजमा छोले की दाल थी पराठे के साथ, आलू के पराठे के साथ और दही, उसमें ना ऊपर से कच्चे मसाले थे और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्या बताऊँ। आधा पराठा खा पाई हूँ मैं, मैंने हस्बैंड को दे दिया। तो बस अब निकलते हैं। सूजल का फ़ोन आ रहा है, हॉस्टल से फ़ोन करवा रहे हैं, तो फॉर्मेलिटी वगैरह होगी ना वहाँ पे। बस अब पहुँचते हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर रह गया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट फिर वहाँ पर भी दिक्कत होती ना, तो मैंने कहा चलो यहीं कर लेते हैं। टाइम भी हो चुका था, अब 9:30 बज गए हैं। देखिए 9:30 हम यहाँ रुके थे, तो 10:30 बजे पहुँच जाएंगे हम। यहाँ पर ना बीच बीच में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, पेड़ वगैरह गिरे हैं। वैसा उतनी स्लाइड तो नहीं है जितनी हमारे यहाँ है, लेकिन पेड़ वगैरह गिरे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ तो रुक गई है बारिश। ये पहुंच गए हैं हम हमीरपुर बाज़ार और टाइम 10:47 हो गया। जाम लगा है। सुबह का टाइम होता ही है तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं और मौसम जो है अभी मेहरबान है, बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पर जाना है हमें अंदर। तो जी ये है बॉयज़ हॉस्टल और यहाँ यहीं पे आएगा सूजल अब। तो जी हम लोग पहुँच गए फिर से उस जगह जो ये थी, मेरे को याद नहीं रहा। और ये रहा सूजल। इनको भूख लग गई थी बच्चों को। एक बच्चा ना हमारे साथ और है, उसको शिमला तक छोड़ना है, वो भी इन्फेक्टेड है, तो सभी बच्चों को अभी ये घर भेज रहे हैं। तो ये तो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है और ये इधर शेक पी रहे हैं और मैंने इधर लिया है मक्खी। टाइम जो आप गाइस आपसे 10 दिन बाद मिल रहे हैं, बट ऐसी कंडीशन में मिल रहे हैं। कैसे? पहले चिकन पॉक्स में मिले, अब आई फ्लू में मिल रहे हैं। हाँ ये तो है। हम लोगों ने सोचा था कि हम इसके पास रक्षाबंधन में आएंगे, इसको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन हमें अभी आना पड़ा 10 दिन के बाद ही। और ये बोल रहा था कि सेकंड सैटरडे संडे को आना, लेकिन हमने मना कर दी थी, हम अभी नहीं आएंगे, बहुत दूर है, तो आना ही पड़ा। और आज ही हम वापस निकल रहे हैं, तो अभी हम इस जगह पे पहुंच गए हैं, पता नहीं क्या बोला था। फाइनली आना ही पड़ा इनको, क्या कर सकते हैं। चल मेरे को खाने दे अब, या पीछे दूर पहुंचना पड़ा। चिकन पॉक्स भी अभी नहीं, पिंपल हो गए तुझे यहाँ आके ना। टाइम लगेगा, हमीरपुर में ज़्यादा गर्मी है ना। गर्मी है, पानी भी अलग सही है। वो पेमेंट गूगल पे करने की पापा गूगल पे। गुड इवनिंग कहूँ आपसे, अब गुड नाइट कहूँ, क्या कहूँ, क्योंकि हम लोग पहुँच चुके हैं घर। और मैंने ना रास्ते में कुछ भी शूट नहीं किया, अभी फेस वॉश किया है। और टाइम की अगर बात करें तो 10:30 का टाइम हो रहा है और थकावट आप देख ही सकते हैं फेस पे। हालत ख़राब होगी क्योंकि इतना लंबा सफ़र है ना, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है। बाहर पता नहीं क्या कर रहा है कोई। तो अभी जो है खाना वाना हमने तो खा लिया था, उससे आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तबीयत इतनी ख़राब हुई, पैर इतने दुख रहे थे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र हो गया। अभी 10 दिन पहले ही हम लोग गए थे, बहुत लंबा पड़ जाता है यहाँ से। और अभी तो हम कल के यहाँ से निकले और कल सुबह निकले हैं, आज रात को देखिए घर पहुँच गए हैं। तो रास्ता भी ख़राब है उस वजह से, और कुछ जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो भी अकेले नहीं जाते हैं। वो बोलते हैं इतना लंबा सफ़र मैं अकेले क्या करूँगा। और जो पापा जी हैं, मेरे ससुर जी हैं, वो तो पहले ही अवॉइड करते हैं सफ़र को, नहीं तो मैं उनको भेज देती हस्बैंड के साथ। फिर बुज़ुर्ग भी हैं, फिर वो मना ही कर देते हैं सफ़र के लिए, गुस्सा ही रहते हैं। इसीलिए भी कहीं घूमने जाना हो ना, तो जैसे हम हरिद्वार गए, हमने बड़ी मुश्किल से बोला था। सासू माँ तो फिर तैयार हो जाती है, ससुर जी का थोड़ा रहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता इतनी दूर। और मेरे पापा तो वैसे ही नहीं जाते होंगे, आपने वीडियोज़ में देखा है। पापा को भी मैं बोल दिया था, पापा तो पहले ही मुकर जाते हैं कि मैं नहीं जाता, मुझे पसंद ही नहीं है सफ़र करना ज़्यादा। तो शिमला भी वो मजबूरी में जाते हैं, तो फिर एट द एंड मुझे ही जाना पड़ता है। तो फिर ऐसा हो जाता है, तो थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। बैठे बैठे भी इंसान थक जाता है, गाड़ी चलाने वाला तो थकेगा ही थकेगा, बैठ बैठ के भी इंसान थक जाता है। लावण्य का हेयर बैंड लगाया है। खाना हमने खा लिया था नारकंडा,
नारकंडा में खा लिया था। पहले मैंने सोचा मैं ही खाऊंगी 7 बजे के आसपास, 7:30 नहीं सॉरी 8:15 बजे के आसपास। फिर सुजल ने बोला मम्मा मैं भी खा लेता हूँ, फिर हस्बैंड ने बोला लाओ मैं भी खा ही लेता हूँ। और सासू माँ ने दाल बनाई है, दाल चावल बना रखे हैं। लावण्य और पापा ने खाना खा लिया है, वो आगे वाले रूम में, इस रूम में फ़ैन ख़राब हो गया है ना, तो आगे वाले रूम में सोए हैं। और बाकी सब लोग अपने बिज़ी हो गए, मतलब लंबे पड़ गए हैं बिस्तर पे, इतने ज़्यादा थक गए। हस्बैंड की तो बैंड बज चुकी है। तो इस व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता ही है जब भी काम से जाते हैं ना मैं भूल जाती हूँ, मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। और मुझे फिर ऐसा भी नहीं लगता। हॉस्टल में देखिए पहले वैसे मुझे पता है कि वहाँ पर मना है, थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको बाहर दिखा दिया। और आज जो है हमें रिसेप्शन पे नहीं जाने दिया, कहीं नहीं जाने दिया, सीधा बॉयज़ हॉस्टल भेजा जहाँ पर सूजल था, और वहीं से उसको पिकअप किया और वैसे ही निकल गए। तो वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह ना बहुत ज़्यादा है, मतलब फिर अभी तो जैसे आई फ्लू फैल रखा है उस वजह से और ज़्यादा थी। तो बस इसे ले आए हैं, 1-2 दिन यहाँ पे रेस्ट करेगा, उसके बाद जब कॉल आएगा तो फिर हम इसे ले जाएंगे। और अभी वैसे भी छुट्टी है 2 दिनों की, सेकंड सैटरडे और संडे। तो ये व्लॉग को जो है मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत शूट किया बस। वहाँ से आके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने कहा चलो अब वीडियो बनाई है तो इसको मैं एंड कर देती हूँ और इसको डाल देती हूँ, आप तक पहुँचा देती हूँ अपडेट नया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि शिमला गई थी और अभी साथ में सूजल है, ये कहाँ से आ गया। तो ऐसा ऐसा है। तो अभी इसको जाकर ना 10 ही दिन हुए थे, 10 दिन हुए थे और ये आ गया। मन इसका लग गया है, मेरी इससे बात हुई, पूरे रास्ते में इसी से बात करती आई। एक बच्चा और था, उसे हमने शिमला ड्रॉप किया, उसके पापा पुलिस में होते हैं तो वो उसको फिर वहाँ से ले लिया होगा उन्होंने। तो बस ऐसा ऐसा था और उसकी ज़्यादा आइज़ इन्फेक्टेड थी, तो इसको दवाई भी हमने ले ली है और अभी जो है रेस्ट कर रहा है। इसके बर्फ़ की वो ना ठंडी कॉटन या दूसरा मैं इसके आँखों पे रखूँगी, उससे इसको रिलीफ़ हो जाएगा। इसकी आइज़ पहले ही एलर्जिक है तो इसको फिर और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी दोबारा। पहले एक बार हो गया था, फिर दोबारा ये मतलब जैसे बच्चे और आ रहे थे ना इन्फेक्टेड बच्चे, तो जितने को ये 2 दिन में रिकवर हुआ था फिर इसको दोबारा उनको देखकर हो रहा था। और कई कई बच्चों की तो आइज़ में क्लॉटिंग हो गई थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग हो गई थी, आइज़ ही नहीं खुल रही थी। ये बता रहा था कि मम्मा कई बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 6th-7th के, उनको भी बहुत ज़्यादा 200+ बच्चों को आई फ्लू हो गया था। तो फिर इसी वजह से उन्होंने सोचा कि यहाँ पर रिकवर नहीं हो पाएंगे, सबको घर ही भेज देते हैं। तो लेह लद्दाख जम्मू तक के बच्चों को टैक्सी करके जो है उन्होंने फिर घर भेज दिया। तो फिर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप लोग भी ले जाइए, अगर 1-2 ही बच्चे होते तो हम खुद देख लेते, लेकिन अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो ये ऐसे ठीक नहीं होगी, तो फिर हमें जो है अचानक जाना पड़ा। और एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि मोनिका जी आपके मज़े हैं, आप घूमते रहते हैं। तो देखिए हर चमकती चीज़ जो है ना वो सोना नहीं होती, ये कहावत है ना, तो ये कहीं कहीं हर चीज़ से वो होती है। तो देखिए आपको ऐसा लगता है कि मज़े हैं, लेकिन जो हमारी अभी बैंड बजी है हस्बैंड वाइफ की, और देखिए फाइनेंशियली भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी दूर आना जाना, आप रेस्टलेस हो जाते हैं और आपका घर जो डिस्टर्ब होता है ना वो अलग होता है। तो घूमना, इसको घूमना नहीं बोलते, ये मजबूरी होती है, लेकिन फिर भी मैं खुश रहती हूँ। मैं और मेरा परिवार हम खुशी खुशी आपके साथ अच्छे अच्छे से व्लॉग शेयर करते हैं, जहाँ हम चल पड़ते हैं तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये बात है, और चलो ऐसे मज़े सबके होने चाहिए, और है ना, ये तो चला रहता है ज़िंदगी में। तो चलिए अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, फ़ोन भी मैं होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर